अब हम लोग 10वें अध्याय के 6ठे श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। पीछे जो 2 श्लोकों में भगवान ने प्राणियों के भाव रूप से 20 विभूतियाँ बताई है ना, जो भाव हैं अलग अलग। अब इसी श्लोक में भगवान श्री कृष्ण व्यक्ति रूप से 25 विभूतियाँ बताएंगे। अच्छा। पहले 20 विभूति बताई, अब जो है 25 विभूति बताएंगे व्यक्ति रूप से। वो भाव था भगवान के ना, अब व्यक्ति रूप से 25 विभूति के विषय में वर्णन करेंगे, जो कि प्राणियों में विशेष प्रभावशाली और जगत के कारण है। ठीक है। महर्षयः सप्त महर्षयः, जो दीर्घ आयु वाले, मंत्रों को प्रकट करने वाले, ऐश्वर्यवान, दिव्य दृष्टि वाले, गुण विद्या आदि से वृद्ध, उम्र से नहीं, गुण विद्या आदि से वृद्ध है ना, और धर्म का साक्षात्कार करने वाले, और गोत्रों के प्रवर्तक। हम लोग सबके गोत्र है ना, तो उनके प्रवर्तक भी सप्तऋषि ही हैं। अच्छा। हाँ, तो हम लोग देखिए, आप जिसके भी गोत्र हैं सबके ऋषियों के नाम है गोत्रों में। हाँ। सब ऋषियों के नाम है। तो गोत्रों के प्रवर्तक ऐसे 7 गुणों से युक्त ऋषि सप्तर्षि कहे जाते हैं, है ना। अब सप्तर्षियों का क्या नाम है, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। मरीचि, एक सेकंड, अंगिरा, एक सेकंड। हाँ लिखिए। सप्तऋषि जो हैं उनका नाम है मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, हाँ, और वशिष्ठ। ये 7 ऋषि हैं और 7 ही महान गुणों से युक्त हैं। अच्छा। बहुत गुणवान। ये 7 ही वेद वेदता हैं और वेदों के आचार्य भी माने जाते हैं। प्रवृत्ति धर्म का संचालन करने वाले हैं ये, और प्रजापति के कार्य में नियुक्त किए गए हैं, है ना। इन्हीं 7 ऋषियों को यहाँ पर महर्षि कहा गया है। जैसे अब बताया ना कि 25 विभूतियों का वर्णन होगा। पूर्वे चत्वारः। चत्वार कौन है? ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जो है, जब भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि मैंने ब्रह्मा जी को रचा, उन्होंने भगवान ने सबसे पहले कहा कि अब तुम सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो सर्वप्रथम 4 पुत्रों को पैदा किया अपने मानसिक रूप से, मन से अपने। वो 4 पुत्र कौन थे? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 पुत्र उन्होंने पैदा किया। अब इतने उनका पवित्र मन था, जब उन्होंने पैदा किया इतना पवित्र मन था, एकदम स्वच्छ। तो वो पैदा होते ही उन्होंने कहा हम संन्यास ले लेंगे, हम कुछ करेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि भाई हम तो इसलिए पैदा करेंगे, सृष्टि चलाओ। बोले सृष्टि कुछ नहीं, हम बस प्रभु की शरण में रहेंगे। तो हर समय हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम यही करते रहे वो, हरि शरणम हर समय। और वो सदा सर्वदा 5 वर्ष के ही थे, उससे बड़े कभी हुए ही नहीं। वो कहते हैं आज भी घूमते रहते हैं सब जगह, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में हरि शरणम। ये ब्रह्मा जी के प्रथम 4 पुत्र हैं मानसिक रूप से जो पैदा हुए। तो ये ब्रह्मा जी के तप करने से सबसे पहले प्रकट हुए थे। और जब इतने तपस्वी, इसीलिए कहते हैं ना, जब गर्भवती माता हो तो जैसा वो करती वैसी संतान होती है। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए कि जब गर्भधारण हो करा हुआ है तो उस समय सत्कर्म ज़्यादा करो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, भजन करो, कीर्तन करो, तुलसी जी को जल चढ़ाओ। तो देखो इतनी अच्छी संतान होगी, आप खुद ही नहीं सोच पाओगे। जैसे आप लोगों ने शायद तानसेन का नाम सुना होगा ना, तो तानसेन का नाम वास्तव में था तन्ना मिश्र, ब्राह्मण थे वो। तो वो जो है, उनके माता पिता को कोई संतान नहीं थी, तो वो बहुत भगवान की प्रार्थना करते रहे कि हमें बच्चा हो, संतान हो। तो भगवान शिव की उन्होंने बहुत आराधना की, बहुत पति पत्नी ने दोनों ने आराधना की। 18 अध्याय गीता पढ़ते थे वहीं बैठ करके रोज, और बहुत प्रार्थना करते थे भगवान शिव की। तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनका आशीर्वाद दिया, उनके एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन तानसेन कुछ गूंगे थे, बोलते ही नहीं थे कुछ। अब कुछ बोलते ही नहीं थे। जब 5 वर्ष के हो गए तब भगवान शिव की उन्होंने बहुत आराधना करी। तो फिर पहली बार वहाँ जाके भगवान शिव की कृपा से कुछ बोले। तो जब बोलते थे तो क्या कहते थे, सिंह की तरह दहाड़ना शुरू कर दिया, कभी मतलब पशु पक्षियों की बोली खूब बोलते थे। तो वहाँ से स्वामी हरिदास जी जा रहे थे, तो उन्होंने उनकी आवाज़ सुनी
और सुन के अपने संग उनके पिता से मांग के ले गए और उनको फिर इतना बड़ा गायक कलाकार बना दिया स्वामी हरदास जी ने। तब तानसेन ने अपने यहाँ रखा, उनका नाम तन्ना मिश्र से हटा के तानसेन रख दिया। तो क्या होता है कि जैसे माता पिता का चिंतन होता है ना, जैसा तप बल होता है, वैसी ही संतान होती है। अगर आपने खूब तपस्या की है, भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ा भजन किया है, बहुत सत्कर्म किए, तो संतान बहुत ही योग्य होगी। इसलिए संतानोत्पत्ति के समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। पहले बहुत नियम थे, गर्भधारण के समय बड़े नियम थे, उसका पालन किया जाता था। तो ये सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ही ब्रह्मा जी के तप करने पर सबसे पहले प्रकट हुए हैं। और ये चारों जो है भगवत स्वरूप कहे जाते हैं, ये चारों भगवान के ही स्वरूप हैं। सबसे पहले प्रकट होने पर भी ये चारों सदा 5 वर्ष की अवस्था में बालक रूप में रहते हैं, जबकि सबसे पहले पैदा यही हुए हैं सब पूरे ब्रह्मांड में। लेकिन ये 5 वर्ष के ही हमेशा रहते हैं। और ये तीनों लोकों में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का प्रचार करते हुए घूमते रहते हैं। इनकी वाणी से हमेशा हरि शरणम यही उच्चारण होता रहता है। और ये क्या करते हैं, तीनों लोक में घूमते हैं और तीनों कथाएं हर समय, एक कथा कहता है तीनों सुनते हैं, कभी ये कथा कहेगा फिर तीनों सुनेंगे, हमेशा बस यही करते हैं कि भगवान की कथा कहते रहते हैं, उसी में वो आनंदित होते रहते हैं और कुछ नहीं। उन्होंने जय विजय को श्राप दिया था, जो जय विजय जो राक्षस बन गए थे, है ना, उन्होंने ही श्राप दिया। मनवस तथा, अब ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन को क्या कहते हैं, कल्प। और जो ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है वो 1000 चतुर्युगी का होता है। 1000 चतुर्युगी, जो हम लोग का अभी कलयुग चल रहा है ना, तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसा 1000 बीतेगा, तब जाकर के एक दिन ब्रह्मा जी का होगा ना। तो ये जो ब्रह्मा जी का एक दिन है, उसमें एक मनु का राज्य 71 चतुर्युगी का होता है। एक मनु का राज्य 71 पॉइंट, आप समझिए कि 4.2 ऐसे इतना का एक दिन होता है, मतलब एक मनु का दिन होता है ना। और 1000 चतुर्युगी का एक कल्प होता है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। अच्छा। और 1000 चतुर्युगी है, तो 1000 चतुर्युगी को 14 में बांट दीजिए, तो इतना आता है 71 दिन, 71 वो होता है पूरा। तो ब्रह्मा जी के वर्तमान कल्प के जो इस समय हम लोग का चल रहा है, वैवस्वत मनु चल रहा है। अच्छा। हाँ, हम लोग संकल्प में बोलते हैं, है ना। अच्छा। संकल्प में आपको पूरा बोलना सिखाएंगे एक बार। संकल्प में इसको बोला जाता है, मनु का नाम बोला जाता है। तो ये सभी ब्रह्मा जी की आज्ञा से सृष्टि के उत्पादक और प्रवर्तक हैं। मानसा जाता, मात्र सृष्टि भगवान के संकल्प से पैदा होती है। सृष्टि भगवान ये कहते हैं एकम ओम बहुश्यामी, बस उन्होंने संकल्प किया, बहुत सारी सृष्टि रच गई। परंतु यहाँ सप्तर्षि आदि को भगवान के मन से पैदा हुआ कहा गया है। जो सप्तर्षि हैं वो भगवान के मन से पैदा हुए हैं। इसका कारण यह है कि सृष्टि का विस्तार करने वाले होने से सृष्टि में इनकी प्रधानता है ना। और ये सभी ब्रह्मा जी के मन से अर्थात संकल्प से पैदा हुए हैं। स्वयं भगवान ही सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा रूप से प्रकट हुए हैं। भगवान भी पैदा हुए हैं, क्योंकि भगवान ने कहा ना एको हम बहुश्यामी, तो वही ब्रह्मा भी वही हैं जो ब्रह्मा रूप में प्रकट हुए। तो सप्तर्षि, 7 महर्षि, 4 सनकादि, 14 मनु, इन 25 को ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे जाते हैं।